एक बार एक तितली नया नया पैदा हुई थी और अपने ककून से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो काफी स्ट्रगल कर रही थी और वो ककून को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक इंसान ने उसे स्ट्रगल करते हुए देखा और दया करके उसके ककून को तोड़ दिया ताकि वह आसानी से बाहर निकल आए। पर जब वो बाहर निकल गई तो उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाई थी। तब एक माली ने उस इंसान को समझाया कि जब तितली बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करती है तो उसके पंख स्ट्रांग हो जाते हैं और उसके बॉडी में एनर्जी आ जाती है और वो स्ट्रांग हो जाती है। अगर वो ककून को तोड़ने की कोशिश नहीं करे और ककून को तोड़ के बाहर नहीं आए, स्ट्रगल करके बाहर नहीं आए, तो वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगी और उससे जिंदगी भर उड़ने में दिक्कत होगी, उसका बॉडी कमजोर रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में जो मुसीबतें आती हैं, हमें जो चैलेंजेस आते हैं, तकलीफें आती हैं, वो हमें और स्ट्रांग बनाती है। और अगर आपकी लाइफ में कभी कोई मुसीबत, कोई तकलीफ नहीं हुई, इसका मतलब आप कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि लाइफ में जो भी चैलेंज आए उन्हें हम पॉजिटिवली लें और उनका सामना सही तरीके से करें। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे लाइफ में कोई भी चैलेंज आए, कोई बड़ी मुसीबत आए, उसका सामना कैसे करें। सबसे पहला स्टेप यह है कि जो भी मुसीबतें आए लाइफ में उसको आप पॉजिटिवली लें, उसको बहुत नेगेटिवली मत लें, क्योंकि कोई भी चैलेंज आती है वो हमें और स्ट्रांग बनाती है और लाइफ में और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। कहा भी जाता है कि जो भी मुसीबत होती है वो कोई अपॉर्चुनिटी भी होती है साथ में। तो कोई भी चैलेंज आए उसे पॉजिटिवली लें और उसको लॉजिकल ढंग से हैंडल करने की कोशिश करें। दूसरा स्टेप यह है कि जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें। रियलिटी को एक्सेप्ट करना सबसे जरूरी है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसे सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करोगे। तो सबसे पहले आप बिल्कुल कामली, बिना किसी इमोशन के सिचुएशन की गंभीरता को समझें और एक्सेप्ट करें। उसके बाद क्या करें कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दें। तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी एक्शन लेने होंगे उससे आप छोटे स्टेप में डिवाइड करें और 1 बाय 1 स्टेप लें, क्योंकि एक साथ अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा जो प्रॉब्लम काफी बड़ी है तो इट विल बी क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर यू। तो आप छोटे स्टेप में डिवाइड करें और एक एक करके स्टेप लें। आपको लगता है कि आपकी जो समस्या है उसमें कोई हेल्प कर सकता है, कोई एक्सपर्ट हेल्प कर सकता है, तो आप उसकी हेल्प लें, क्योंकि एक्सपर्ट्स को ज्यादा जानकारी होती है, वो आपको एज ए प्रोफेशनल हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगता है ये जो प्रॉब्लम है इसको आप अकेले सॉल्व कर सकते हैं तो आप खुद ही कोशिश करें। लेकिन अगर पॉसिबल हो और लगता है कि कोई हेल्प मिल सकती है तो आप फ्रेंड्स फैमिली से भी एडवाइस या हेल्प लेने की कोशिश करें। अगर फ्रेंड्स फैमिली आपको हेल्प नहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो एटलीस्ट इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और आप ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाओगे उनका सपोर्ट पाके। लाइफ में हमें नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं, तो आपके पास अगर कोई बड़ा चैलेंज अभी आया है तो आप सोचिए और सीखिए कि इस चैलेंज का सामना आप कैसे करोगे। पुराने किसी चैलेंज का सामना आपने कैसे किया उससे सीखकर। तो हम जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नए चैलेंज का सामना करते हैं, उससे हम सीखते हैं। जो भी आप काम कर रहे हो उससे कुछ सीखें ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी चैलेंज आए उसका सामना आप कर पाए। ऐसे करते करते हम स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और कोई भी बड़ी मुसीबत हो, चैलेंज हो, उसका सामना हम आसानी से कर पाएंगे। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी एक स्किल होता है और उसके लिए आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप किसी समस्या को कैसे सॉल्व करें ये सीखें, ये अपने आप में एक कला है। तो बेसिकली आपको सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं, सारी जानकारी हर एंगल से इकट्ठा करना है और उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज करना है कि बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। उसके बाद आप बेस्ट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपके सामने जो चैलेंज है उसका सामना करने के लिए आप इनोवेटिव भी सोच सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हैं और आप अपने आप को लिमिट मत करें। मत सोचे कि यही सोल्यूशन है, क्योंकि हो सकता है आपका एक्सपीरियंस लिमिटेड हो और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन और भी हो सकता है। तो आप अपने माइंड को ओपन रखें और जो भी आपके पास आइडिया आए नए उसको आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ नया आइडिया लगा के, कुछ अच्छे तरीके से इनोवेटिव सोच के आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो प्रॉब्लम आपके तरीके से सॉल्व नहीं हो रही तो आप ये सोचे कि जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे आप तो आपको क्या मिलने वाला है, तो कैसा आप फील करोगे। तो उस सिचुएशन को आप विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन से काफी फायदा मिलता है और आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप नेगेटिव नहीं फील करते हो। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले रहे हो और जो भी स्टेप काम कर रहा है तो उसको आप सेलिब्रेट करो। जो भी छोटे छोटे आपको सक्सेस मिल रहे हैं उसको सेलिब्रेट करो। तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा और आपका मूड ज्यादा अच्छा होगा और आपको ज्यादा स्ट्रेंथ भी आएगी। जिंदगी में प्रॉब्लम चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप अपना ध्यान रखें, आप प्रॉपर स्लीप करें, आप स्ट्रेस लेवल को कम करें, अपना डाइट प्रॉपर रखें। आप अपना ध्यान रखोगे तो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और सिचुएशन के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहें। सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो किसी भी मुश्किल सिचुएशन में हमें ताकत देता है सर्वाइव करने का। तो आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बरकरार रख सकते हैं और सिचुएशन के बारे में मजाक भी कर सकते हैं और आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर
एटमॉस्फेयर को बनाए रखोगे तो आपके लिए पॉजिटिव बने रहना और उस प्रॉब्लम को इजीली हैंडल करना ज्यादा आसान हो जाएगा बजाय कि डिप्रेस्ड होने के। तो जिंदगी में चाहे प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य से और कंसिस्टेंट एफर्ट से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लाइफ में कितनी भी बड़ी चैलेंज हो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। और आप ये याद रखना कि नेचर किसी भी इंसान को वही प्रॉब्लम देती है जिसको वो सॉल्व कर सकता है, ऐसे ही चैलेंज देती है जिसका सामना वो कर सकता है। या आप यूं समझ लो कि कोई चैलेंज आपको नेचर दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेंथ भी दे रहा है उसका सामना करने का। कोई आपको प्रॉब्लम मिल रहा है तो उसका सोल्यूशन भी आपके पास नेचर ने दिया होता है। तो आप कॉन्फिडेंट रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत हो, उसका सामना आप कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।